अगर विवाह की शर्तों में से संभोग को हटा दिया जाए तो क्या कोई विवाह के लिए तैयार होगा? बस यही पूछना है। रुको, जल्दी जवाब मत दो। जल्दी में दिया गया जवाब झूठा होगा। समाज ने जो जवाब सिखाया है वो देना आसान है, लेकिन जो जवाब तुम्हारे भीतर से आए वो सुनना जरूरी है। आज से हजारों साल पहले जब पहली बार किसी मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तब उस पल में क्या था? प्रेम था, आकर्षण था, भय था, या फिर कुछ और? मनुष्य हमेशा से डरा हुआ प्राणी रहा है। अकेलेपन से डरता है, मृत्यु से डरता है, असुरक्षा से डरता है, और इसी डर से उसने रिश्ते बनाए, समाज बनाया, धर्म बनाया, विवाह बनाया। लेकिन क्या डर से बनी हुई कोई भी चीज टिकाऊ हो सकती है? क्या डर से बना हुआ रिश्ता कभी पवित्र हो सकता है? यही सवाल है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़े संत रहते थे। उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा उनके पास आया। पति बोला, महाराज, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन हमारे बीच प्रेम नहीं है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन 2 अजनबियों की तरह। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुमने शादी क्यों की थी? पति चुप हो गया। पत्नी ने कहा, घर वालों ने कहा था। संत ने फिर पूछा, और तुम दोनों ने क्यों हाँ कहा था? फिर से चुप्पी। संत बोले, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुमने हाँ क्यों कहा था, तब तक प्रेम नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज अज्ञान से शुरू होती है वो प्रेम से नहीं, समस्याओं से भरती है। ये कहानी सिर्फ उस जोड़े की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब ने किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी कारण से विवाह किया है, और उस कारण को हमने कभी ठीक से देखा नहीं। आज देखते हैं, विवाह की संस्था जितनी पुरानी है उतनी ही उलझी हुई भी है। हर धर्म ने इसे पवित्र कहा, हर समाज ने इसे जरूरी बताया, हर माँ बाप ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा, और हर बच्चे ने इसे एक नियति की तरह स्वीकार किया। लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा, यह पवित्र क्यों है, यह जरूरी क्यों है, इसके पीछे असली कारण क्या है। वेदों में विवाह को एक यज्ञ कहा गया है। अग्नि के 7 फेरे, 7 वचन। कितना सुंदर है ये, कितना पवित्र लगता है। लेकिन रुको, जब तुम उन 7 वचनों को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम पाओगे कि उनमें से एक वचन भी शरीर के बारे में नहीं है। सभी वचन कर्तव्य के बारे में है, जिम्मेदारी के बारे में है, साथ चलने के बारे में है। तो फिर शरीर कहां से आया? शरीर आया भीतर से। शरीर आया उस आकर्षण से जो प्रकृति ने हर मनुष्य में डाला है, और यही वो आकर्षण है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन जिसके कारण ही विवाह होता है। ये एक विरोधाभास है। हम विवाह को पवित्र मानते हैं, लेकिन जिस कारण से विवाह होता है उस कारण को अपवित्र मानते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा झूठ है। सोचो जरा, एक युवक है, उसे एक युवती पसंद आती है, वह युवती भी उस युवक को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। यह खिंचाव क्या है? इसे प्रेम कहें, आकर्षण कहें, या कुछ और। अब यह खिंचाव सिर्फ आत्माओं का होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन सच यह है कि यह खिंचाव शरीर का भी है, और यह स्वाभाविक है, यह प्रकृति ने दिया है, यह गलत नहीं है। लेकिन समाज ने क्या किया? समाज ने कहा, इस खिंचाव को पूरा करना है तो पहले विवाह करो, और विवाह को इतना जटिल, इतना महंगा, इतना बोझिल बना दिया कि वह एक जेल जैसा लगने लगा। और जो इस जेल में घुसा उसने कहा, बाहर से तो ये महल था, भीतर से जेल निकली। यह समाज की चालाकी है, और हम सब इस चालाकी के शिकार हैं। अब एक और गहरी बात, तुमने कभी गौर किया कि विवाह के बाद जो पहली चीज बदलती है वो क्या है? प्रेम नहीं, भावनाएं नहीं, बदलता है अधिकार। विवाह से पहले जो व्यक्ति तुम्हारे लिए आकाश के तारे तोड़ने की बात करता था, विवाह के बाद वही व्यक्ति तुम्हें पानी का गिलास देने में भी सोचता है। क्यों? क्योंकि विवाह प्रेम की नहीं, संपत्ति की संस्था है। विवाह में तुम एक दूसरे के मालिक बन जाते हो, और जब तुम किसी चीज के मालिक बन जाते हो तो उस चीज की कद्र कम हो जाती है। यह मेरी बात नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह मानव स्वभाव है। जो चीज मुफ्त में मिल जाए उसकी कीमत नहीं लगती, और विवाह के बाद शरीर उपलब्ध हो जाता है तो उसका आकर्षण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और तब शुरू होती है वो उदासी जो हर घर में है, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे एक स्त्री की याद आती है। उसका नाम मत पूछो, वो कोई एक स्त्री नहीं, वो हजारों स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। वो एक दिन मेरे पास आई और बोली, 15 साल हो गए शादी को,
घर है, बच्चे हैं, पैसा है, लेकिन मैं खाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक मशीन हूँ जो काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे पालती है, और रात को वो रुक गई। मैंने कहा बोलो। वो बोली, रात को भी मशीन ही रहती हूँ। यह एक स्त्री की पीड़ा नहीं है, यह हमारे समाज की पीड़ा है। यह उस विवाह की पीड़ा है जो प्रेम से नहीं, व्यवस्था से बनी है। और यही वो बिंदु है जहां से हमें सोचना शुरू करना है। जब विवाह व्यवस्था बन जाता है तो प्रेम कहाँ जाता है? प्रेम मर नहीं जाता, प्रेम भीतर कहीं दब जाता है। और दबा हुआ प्रेम धीरे धीरे क्रोध बन जाता है। दबा हुआ प्रेम धीरे धीरे कड़वाहट बन जाता है। दबा हुआ प्रेम धीरे धीरे उदासी बन जाता है। और फिर हम सोचते हैं शायद मुझे गलत इंसान मिला, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद विवाह ऐसे ही होता है। नहीं, विवाह ऐसे नहीं होता, या कम से कम ऐसे नहीं होना चाहिए। अब वापस आते हैं उस मूल प्रश्न पर। अगर विवाह में से संभोग हटा दिया जाए तो क्या होगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, सच में पूछता हूँ। अगर कोई कहे कि तुम इस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी रहोगे, खाना साथ खाओगे, बातें करोगे, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनोगे, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं होगा, तो क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार होगे? ज्यादातर लोग नहीं होंगे। और इस नहीं में ही सारा सच छिपा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बुरे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम पापी हैं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम ईमानदार हैं, या कम से कम हो सकते हैं। प्रकृति ने हमें जो दिया है वो स्वाभाविक है। देह का आकर्षण स्वाभाविक है, यह परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि हम इस सच को छिपाते हैं। हम कहते हैं मुझे उससे प्रेम है इसलिए विवाह किया, लेकिन भीतर से जानते हैं कि शुरुआत देह के आकर्षण से हुई थी। और जब हम सच को छिपाते हैं तो हम एक झूठ के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं। झूठ की नींव पर बना हुआ महल कितना भी सुंदर हो, एक दिन टूटता जरूर है। भारतीय दर्शन में एक बहुत सुंदर अवधारणा है काम। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। काम अर्थात इच्छा, अर्थात देह की आकांक्षा, इसे भी पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष के रास्ते पर चलने वाले ने भी काम को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, और यह कोई अश्लील ग्रंथ नहीं था। यह एक दार्शनिक ग्रंथ था जो कहता था कि देह को समझो, देह को जानो, देह के प्रति ईमानदार रहो। लेकिन बाद में हमने इसे छिपा दिया, इसे अपवित्र कह दिया, और जो अपवित्र हो गया उसके बारे में बात करना बंद हो गई। और जब बात बंद हो गई तो अज्ञान शुरू हो गया, और अज्ञान से विकृति आई। यह समाज की सबसे बड़ी भूल है। जिन विषयों के बारे में सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी, उन्हें सबसे ज्यादा छिपाया गया। अब एक और कहानी। एक राजा था, बहुत धनी, बहुत शक्तिशाली, उसके पास सब कुछ था। एक दिन उसके दरबार में एक फकीर आया। राजा ने पूछा, फकीर तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। फकीर बोला, राजन मेरे पास सच है, और जिसके पास सच है उसे और क्या चाहिए? राजा ने कहा, सच? कौन सा सच? फकीर बोला, यही सच कि मैं जो हूं वो हूं, मुझे अपने आप से डर नहीं लगता। राजा चुप हो गया। उसने सोचा, मुझे अपने आप से डर लगता है, मैं अपनी इच्छाओं से डरता हूं, मैं अपनी कमजोरियों से डरता हूं, मैं वो सब छिपाता हूं जो मैं असल में हूं। उस रात राजा रोया, क्योंकि पहली बार उसने सच देखा था। और सच हमेशा थोड़ा तकलीफ देह होता है, लेकिन यही तकलीफ मुक्ति का द्वार है। हम भी वही राजा हैं, हम भी अपनी इच्छाओं से डरते हैं, हम भी अपने भीतर के सच को छिपाते हैं, और इसीलिए हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। विवाह के बारे में सच यह है कि यह एक सामाजिक अनुबंध है, और इस अनुबंध में देह की भूमिका केंद्रीय है। यह गलत नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह मानवीय है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार नहीं करते तो हम इसे छिपाते, और छिपी हुई चीजें हमें भीतर से खाती रहती हैं। मैं यह भी जानता हूं कि यहाँ बैठे कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन प्रेम भी तो होता है, सच्चा प्रेम भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन प्रश्न यह है, वो प्रेम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? प्रेम शुरू होता है आकर्षण से। आकर्षण होता है देह का, और अगर वो आकर्षण गहरा होता जाए, अगर उसमें आत्मा की पहचान जुड़ती जाए, तो वो प्रेम बन जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आकर्षण कभी प्रेम तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं,
और जब आकर्षण खत्म होता है तो हम सोचते हैं प्रेम खत्म हो गया, लेकिन असल में प्रेम शुरू ही नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसे स्वीकार करना जैसा वो है, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के, बिना किसी मतलब के। क्या ये हमारे विवाह में होता है? ज्यादातर नहीं। हमारे विवाह में होती है शर्तें। तुम ऐसे रहोगे, तुम वैसे करोगे, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये सौदेबाजी है। और इस सौदेबाजी की नींव में देह है। ये सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सच है। अब एक और प्रश्न, क्या इसका मतलब यह है कि विवाह गलत है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाह गलत नहीं है। विवाह के बारे में हमारी समझ गलत है। हम विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य की तरह देखते हैं। हम विवाह को एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। हम विवाह को एक आर्थिक व्यवस्था की तरह देखते हैं। लेकिन विवाह को दो आत्माओं के एक दूसरे को जानने की यात्रा की तरह नहीं देखते, और यही बदलना जरूरी है। एक बार की बात है, मीराबाई का नाम तुमने सुना होगा। मीरा ने अपने जीवन में एक अद्भुत बात की। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन यह प्रेम सिर्फ भावना का नहीं था, यह देह का भी था। मीरा ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह प्रेम इतना गहरा था, इतना संपूर्ण था कि उसमें देह और आत्मा का कोई भेद नहीं था। मीरा को लोगों ने पागल कहा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री ने मर्यादा तोड़ी, लेकिन मीरा जानती थी कि जो प्रेम मर्यादाओं में बंध जाए वो प्रेम नहीं, कैद है। असली प्रेम मुक्त होता है। असली प्रेम में देह और आत्मा का विरोध नहीं होता। असली प्रेम में सब कुछ एक हो जाता है। लेकिन हम कभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम शुरू से ही झूठ में जी रहे होते हैं। अब एक और परत उघाड़ते हैं। हमारे समाज में विवाह के लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है? लड़की को कहा जाता है पति परमेश्वर होता है, ससुराल तुम्हारा असली घर है, तुम्हें सब सहना होगा। लड़के को कहा जाता है घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कमाओगे तो इज्जत मिलेगी। दोनों को यह नहीं बताया जाता तुम एक इंसान हो, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी जरूरतें हैं, और तुम्हें उनके बारे में ईमानदार रहने का हक है। जब तक हम अपनी जरूरतों के बारे में ईमानदार नहीं होंगे, तब तक कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होगा। और सबसे पहली जरूरत जो हर इंसान की है, जो प्रकृति ने दी है, वो है देह की जरूरत। और इस जरूरत को स्वीकार करना पाप नहीं है, ये मानवता है, लेकिन हमने इसे पाप बना दिया है। और जो चीज पाप बन जाती है वो भ्रष्ट हो जाती है। जब तुम किसी नदी को बांध देते हो तो वो कुछ समय के लिए रुकती है, लेकिन पानी का स्वभाव बहना है। और जब नदी बांध को तोड़ती है तो बाढ़ आती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी तरह जब हम मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं को दबाते हैं तो वो किसी न किसी विकृत रूप में बाहर आती हैं। समाज में जो विकृतियां हैं वो इन दबाई हुई इच्छाओं का परिणाम है। तो समाधान क्या है? समाधान दमन नहीं है, समाधान विकृति भी नहीं है, समाधान है समझ। जब तुम समझते हो कि यह इच्छा क्यों है, कहां से आई है, इसका क्या अर्थ है, तब तुम उसके मालिक बन जाते हो। तब वो इच्छा तुम्हारी दासी बन जाती है, तुम उसके दास नहीं रहते। और यही आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। आध्यात्मिकता ये नहीं कि तुम देह को नकार दो। आध्यात्मिकता यह है कि तुम देह को इतनी गहराई से समझो कि उसके परे जा सको। लेकिन परे जाना तभी संभव है जब तुम पहले उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं वो पार नहीं, और हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। हम सीधे ऊपर कूदना चाहते हैं बिना पहली सीढ़ी से गुजरे। ये नहीं होता। एक संत ने कहा था, जो अपने भीतर के अंधकार को जानता है वही प्रकाश को पा सकता है। जो अंधकार से डरता है वो हमेशा अंधेरे में भटकता रहेगा। हम अपने भीतर के अंधकार से डरते हैं, हम अपनी इच्छाओं से डरते हैं, हम अपनी देह से डरते हैं, और इसीलिए हम कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाते। अब जरा सोचो, अगर हम ईमानदार होते तो क्या होता? अगर जब हम किसी से आकर्षित हों तो हम ईमानदारी से कहें, हाँ मैं इस इंसान की तरफ आकर्षित हूँ, मुझे इसकी देह अच्छी लगती है और साथ में मुझे इसकी बातें भी अच्छी लगती हैं, इसका स्वभाव भी अच्छा लगता है, तो क्या होता? तो हम एक सच्चे रिश्ते की तरफ पहला कदम रख रहे होते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो उसकी आत्मा से प्रेम है, और भीतर से जानते हैं कि यह झूठ है। और इस झूठ के साथ शुरू हुआ रिश्ता कभी सच नहीं हो पाता। एक और बात, हमारे यहाँ माना जाता है कि विवाह के बाद देह का रिश्ता पवित्र हो जाता है। विवाह से पहले वही चीज अपवित्र थी, विवाह के बाद पवित्र हो गई। ये कैसे होता है? क्या कोई पंडित की मंत्रोच्चार से देह बदल जाती है,
क्या 7 फेरों से कोई जैविक परिवर्तन होता है? नहीं। तो फिर पवित्र और अपवित्र का यह विभाजन किसने किया? समाज ने, व्यवस्था ने। और इसका उद्देश्य था नियंत्रण। जब तुम किसी की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। धर्म ने, समाज ने, राजनीति ने, सबने इसका उपयोग किया है और हम सब इसके शिकार हुए हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम समझते नहीं कि तुम्हें क्यों नियंत्रित किया जा रहा है, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्ति, यही तो जीवन का उद्देश्य है। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु ने कहा, पहले बताओ तुम किससे बंधे हो? शिष्य बोला, मुझे नहीं पता। गुरु बोले, जब तक तुम्हें अपनी जंजीरें नहीं दिखेंगी तब तक तुम उन्हें तोड़ नहीं पाओगे। यही बात यहां भी है। हमें अपनी जंजीरें दिखनी चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी जंजीर है झूठ। वो झूठ जो हम अपने रिश्तों के बारे में बोलते हैं, वो झूठ जो हम अपनी इच्छाओं के बारे में बोलते हैं। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है। विवाह 2 परिवारों का, 2 संस्कृतियों का, 2 इतिहासों का मिलन है। और इस मिलन में हर व्यक्ति अपने साथ ढेर सारा बोझ लेकर आता है। माँ बाप की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, धर्म के नियम, जाति की दीवारें, और इन सब के बीच 2 इंसान एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितना मुश्किल है ये। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं। हम जो चाहते हैं वो मिलता है, जो डरते हैं वो टकराता है, जो उम्मीदें होती हैं वो टूटती हैं, और फिर हम कहते हैं हमारी नहीं बनी। लेकिन सच यह है, हमने कभी ईमानदारी से मिलने की कोशिश ही नहीं की। एक स्त्री और एक पुरुष जब पहली बार मिलते हैं तो दोनों अपना सबसे अच्छा रूप दिखाते हैं। पुरुष अपनी कमजोरियां छिपाता है, स्त्री अपनी इच्छाएं छिपाती है। दोनों एक मुखौटा पहनते हैं और विवाह उन 2 मुखौटों का होता है। फिर जब मुखौटे उतरते हैं, और वो उतरते जरूर हैं, तो दोनों हैरान रह जाते हैं। यह वो नहीं जिससे मैंने शादी की थी, लेकिन असल में यही असली इंसान है। वो जिससे शादी की थी वो तो मुखौटा था। तो दोष किसका है? किसी का नहीं, और सबका, क्योंकि हम सब ने यही सीखा है। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि ईमानदारी से रिश्ते कैसे बनते हैं। और अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। क्या होगा अगर हम एक नई शुरुआत करें? क्या होगा अगर हम अपने रिश्तों में ईमानदारी लाएं? क्या होगा अगर हम खुद से और एक दूसरे से सच बोले? शुरू में डर लगेगा, शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद एक अद्भुत हल्कापन आएगा। जब तुम झूठ छोड़ते हो तो बोझ हल्का हो जाता है। जब तुम सच बोलते हो तो सांस गहरी हो जाती है। और जब 2 इंसान एक दूसरे के सामने पूरी तरह ईमानदार हों, वहां जो रिश्ता बनता है वो रिश्ता विवाह के 7 फेरों से नहीं, 7 जन्मों की साधना से ज्यादा पवित्र होता है। उपनिषद में एक सुंदर वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। यह सिर्फ राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। रिश्तों में भी सत्य की ही जीत होती है। झूठ पर बने रिश्ते टिकते नहीं, सच पर बने रिश्ते चाहे कितनी भी तूफान आए झुकते नहीं, टूटते नहीं। एक पति पत्नी की कहानी है। वो 50 साल से साथ थे। किसी ने उनसे पूछा, इतने सालों तक साथ रहने का राज क्या है? पति ने कहा, हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोले। पत्नी ने कहा, और हमने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया, चाहे वो इच्छाएं कैसी भी थीं। यही है वो रिश्ता जिसकी हर इंसान को तलाश है, लेकिन हम इसे पाने के लिए जरूरी काम नहीं करते। वो जरूरी काम है अपने आप से ईमानदार होना। और यहाँ एक और गहरी बात है, जब हम कहते हैं कि विवाह की शर्तों में से देह हटा दो तो कोई तैयार नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि देह और प्रेम को हमने अलग अलग रखा है, लेकिन वो अलग नहीं है। जब प्रेम सच्चा होता है तो देह उसकी अभिव्यक्ति बन जाती है, तब देह पवित्र हो जाती है। तब शारीरिक मिलन केवल वासना नहीं, एक साधना बन जाता है। यह भारतीय दर्शन जानता था, तंत्र यही कहता था, श्रृंगार रस यही था। लेकिन हमने इस ज्ञान को या तो नकार दिया या विकृत कर दिया, और उसका परिणाम यह है कि आज हमारे घरों में लोग साथ रहते हैं लेकिन अकेले हैं, शरीर पास हैं लेकिन आत्माएं दूर हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, और इस त्रासदी का समाधान बाहर नहीं है, नए साथी में नहीं है, तलाक में नहीं है। समाधान भीतर है। समाधान है अपने आप को जानना। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे डर क्या हैं।
जब तुम इन प्रश्नों के जवाब जानते हो तो तुम दूसरे से भी यही पूछ सकते हो। और जब दो लोग इस गहराई से एक दूसरे को जानते हो तब विवाह एक बंधन नहीं, एक उत्सव बन जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम इसीलिए अमर है क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई छिपाव नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था। राधा ने कृष्ण को उनके सारे रूपों में स्वीकार किया, बाल कृष्ण को भी, रासलीला करने वाले कृष्ण को भी, महाभारत के योद्धा को भी। और कृष्ण ने राधा को, उनकी देह को, उनकी आत्मा को, उनके प्रेम को पूर्णतः स्वीकार किया। यही पूर्ण प्रेम है। और यह पूर्ण प्रेम विवाह के 7 फेरों से नहीं आता। यह आता है जब दो इंसान एक दूसरे के प्रति पूरी तरह खुले हों। अब एक व्यावहारिक बात, आज जो लोग विवाहित हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो विवाह की तरफ जा रहे हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए। पहली बात, अपने साथी से बात करो, सच्ची बात, उन विषयों पर जिन पर तुमने कभी बात नहीं की। बताओ उन्हें तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारे डर क्या हैं। यह बातचीत डरावनी लगेगी, शायद शुरू में झगड़ा भी हो, लेकिन जो रिश्ते एक ईमानदार झगड़े से गुजर जाते हैं वो और मजबूत बनकर निकलते हैं। दूसरी बात, देह के प्रति अपराध बोध छोड़ो। तुम्हारी देह परमात्मा की रचना है, इसमें शर्म नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। तीसरी बात, अपेक्षाओं को जांचो। तुम अपने साथी से क्या चाहते हो और क्या वो इच्छाएं उचित हैं? क्या तुमने उन्हें बताई हैं? जो इच्छाएं बताई नहीं जाती वो पूरी नहीं होती, और जो पूरी नहीं होती वो शिकायत बन जाती है। चौथी बात, अपने साथी को एक संपत्ति की तरह नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा की तरह देखो। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। जिस दिन तुम ये मान लेते हो उसी दिन से रिश्ते में एक नई सांस आ जाती है। और उन लोगों के लिए जो अभी तक अविवाहित हैं, विवाह से पहले खुद को जानो, अपनी इच्छाओं को जानो, अपनी जरूरतों को समझो। और जब किसी से आकर्षण हो तो उसे ईमानदारी से देखो। ये आकर्षण किस चीज का है? देह का, मन का या दोनों का? अगर सिर्फ देह का है तो उसे प्रेम मत समझो, अगर मन का भी है तो उसे पहचानो, और अगर दोनों मिल जाएं तो उसे पोषित करो, बढ़ाओ, उसमें समय लगाओ, क्योंकि ऐसा प्रेम दुर्लभ है। और जब मिले तो उसे खोना नहीं। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, किसी ने जो प्रेम तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार करे और साथ ही तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, वो प्रेम दिव्य है। ऐसा प्रेम तभी संभव है जब हम खुद के बारे में, अपनी देह के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदार हों। और यही वो बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और जीवन का मिलन होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है सत्य की खोज, और सत्य की खोज अपने भीतर से शुरू होती है। जो व्यक्ति खुद के बारे में सच नहीं जानता वो परमात्मा के बारे में कैसे जानेगा? जो व्यक्ति अपनी देह को नहीं जानता वो आत्मा को कैसे जानेगा? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। देह आत्मा का मंदिर है और मंदिर की सफाई जरूरी है, लेकिन हमने मंदिर के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। और जो मंदिर उपेक्षित हो जाता है वो खंडहर बन जाता है। हमारे रिश्तों का यही हुआ है। अब समय है इन खंडहरों को पुनः निर्मित करने का, लेकिन इस बार झूठ की नींव पर नहीं, इस बार सत्य की नींव पर। और सत्य की पहली ईंट है यह स्वीकार करना कि देह की इच्छा मानवीय है, स्वाभाविक है और इसमें कोई पाप नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लो तो अगली ईंट रखना यह समझना कि देह की इच्छा से परे भी कुछ है। एक गहरा आकर्षण, एक गहरी जरूरत, एक गहरी अकेलापन। और वो अकेलापन कोई एक इंसान पूरा नहीं कर सकता। वो अकेलापन तो सिर्फ परमात्मा से मिलन से पूरा होता है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता इंसानों से गुजरता है, रिश्तों से गुजरता है। इसीलिए रिश्ते पवित्र हैं, इसीलिए प्रेम पवित्र है, इसीलिए देह पवित्र है। जब हम इसे समझ लेंगे तब न कोई समस्या होगी, न कोई झूठ होगा। तब विवाह एक मुक्ति होगी, एक बंधन नहीं। तब दो इंसान एक दूसरे के लिए ईश्वर बन जाएंगे। तब हर रात एक उत्सव होगी और हर सुबह एक नई शुरुआत। यही तो जीवन का उद्देश्य है, यही तो हर आत्मा की खोज है। और यह खोज तुम्हारे भीतर से शुरू होती है, आज, अभी, इसी क्षण। जब तुम यहां से जाओ, एक काम करना, एक ही काम। जब घर जाओ अपने साथी को देखो और पहली बार उन्हें सच में देखो, उनकी आंखों में झांको, उनके भीतर के अकेलेपन को पहचानो
और शायद पहली बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के उनसे कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में पूरी जिंदगी है। और जब दो इंसान एक दूसरे से यह कह सकें सच में, पूरी ईमानदारी से, तब न विवाह में देह की शर्त होगी, न रिश्ते में झूठ का बोझ। तब विवाह होगा दो आत्माओं का मिलन, तब प्रेम होगा परमात्मा का प्रसाद, तब जिंदगी होगी एक साधना। यही मेरा संदेश है। यह जरूरी नहीं कि तुम सहमत हो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम सोचो, क्योंकि जो सोचता है वो जागता है, और जो जागता है वो मुक्त होता है। जागो, और इस जागरण की शुरुआत आज, अभी, इसी पल से करो।